चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ हमारा चल रहा है और उसमें हम कर्ता कर्म और क्रिया द्वार पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी पिछले छंदों में पहले तो नए की बात की थी कि नए क्या होते हैं और नए से हमें नए के पक्ष को छोड़ना है। नए से वस्तु को समझना तो है किंतु फिर उसके पक्ष को छोड़कर पक्षातिक्रांत हो जाना है। समय सार जब पढ़ते हैं तो उसमें पक्षातिक्रांत का एक विषय आता है, बहुत फेमस विषय है। बहुत सारे शिविरों में भी इसको सुन लेते हैं विद्वान भी। तो पक्ष से अतिक्रांत हो जाना है, पक्षातिक्रांत हो जाना है। देखो वास्तव में ऐसा है नहीं कि वस्तु में बहुत सारे गुण नहीं है। एक वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं, किंतु हम एक गुण जितनी ही वस्तु को मान लें तो ये वस्तु की इंसल्ट है। कैसे इंसल्ट है कि जैसे किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हों, जैसे मुझ में बहुत सारे गुण हों और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, बहुत सारे गुण हों मुझ में, और कोई मेरे सिर्फ एक गुण को पकड़ ले कि ये बहुत अच्छा गाती हैं, और जहां कहीं मिले तो वो बस एक ही चर्चा करें कि अरे पूजा जी बहुत अच्छा गाती है, पूजा जी बहुत अच्छा गाती है, पूजा जी बहुत अच्छा गाती है। तो वो मेरी इंसल्ट हुई, मेरा अनादर हुआ या मेरा सम्मान हुआ? कि वो मेरा अनादर है। क्यों है अनादर? क्योंकि मेरे में तो बहुत सारे गुण, बहुत सारे धर्म हैं, किंतु हम एक ही गुण या धर्म की बात को पकड़कर बैठ गए हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही वस्तु में बहुत सारे गुण और धर्म हैं, किंतु हम नए के चक्कर में पड़कर, नए के चक्कर में इसलिए कि अगर एक ही वस्तु को जाने, एक ही वस्तु के एक ही धर्म को जाने, तो वो हम वस्तु का अनादर कर रहे हैं। तो हमने नए से ये समझा था कि हमें वस्तु को समझना तो नए से है, किंतु ग्रहण नए से जब अनुभव करेंगे तो नए पक्ष को छोड़कर पक्षातिक्रांत होकर आत्मा का अनुभव करना है। ये हमने चर्चा की। उसके बाद जो कल की क्लास में हमारी मेन चर्चा चली थी वो क्या थी? आत्मानुभव की, अनुभव की बात की थी कि आत्मानुभव किसे कहते हैं। अनुभव की प्रशंसा के बारे में हमने बातें की थी, है ना। अब आज हमने कल 30 तक के छंद हो गए थे हमारे, आज 31 नंबर के छंद की चर्चा करनी है। तो स्क्रीन शेयर करती हूं मैं। ये अनुभव से रिलेटेड ही है क्योंकि अभी अनुभव का प्रकरण पूरा नहीं हुआ है। ये लास्ट है 31 नंबर का छंद जिसमें आत्मानुभव की बात से ही रिलेटेड है ये वाला। इसका छंद का देखिए हेडिंग ही क्या है। अनुभव के अभाव में संसार और सद्भाव में मोक्ष है, इस पर दृष्टांत। मतलब अभी भी यहाँ पर अनुभव की ही बात कर रहे हैं, जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी कि अनुभव कैसा होता है और सब बातें कि अनुभव अनुभव बिना न और ठोर मोक्ष है। ये अपन ने आखिरी चरण अनुभव बिन न कहूं और ठोर मोक्ष है। मतलब अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, कि हमें आत्मानुभव करने की प्रेरणा दी थी। तो उसी को आगे ये 31 नंबर के छंद में बोल रहे हैं कि अनुभव नहीं किया तो संसार में परिभ्रमण है, और अनुभव जिस व्यक्ति को हो गया, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, किसका अनुभव करना है हमको? कि आत्मा का। तो जिसे आत्मा का अनुभव हो गया है उसे मोक्ष है। इसी को दृष्टांत देकर समझाते हैं। ये अंतिम छंद है अनुभव से रिलेटेड। एक बार छंद बोलते हैं एक साथ, फिर चर्चा करते हैं। जैसे एक जल नाना रूप धरवानु जोग,
भयो बहु भांति पहचान्यो न परतु है, फिरी काल पाई दर बानु जोग दूरी होत, अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है, तेसे यह चेतन पदार्थ विभावता सो गति जो निभेस भव भावरी भरतु है, सम्यक सुभाव पाई अनुभव के पंथ धाई, बंध की जुगति भानी मुक्ति करतु है। देखो कितना अच्छा एक उदाहरण दिया कि जैसे एक जल है, जल मतलब पानी, पानी जब नाना दर्बानुजोग, अब ये दर्बानुजोग पढ़ते हैं ना तो लगता है द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, जैसे द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग शब्द से, तो ये 3 शब्द से बना है। दर्भ अनुजोग मतलब द्रव्य का, जोग मतलब संयोग, द्रव्य के संयोग से। देखो अपन 6 द्रव्य के नाम पढ़ते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, तो जहीं अपन द्रव्य शब्द बोलते हैं ना जैसे ही, तो हमें लगता है कि कोई ग्रंथ की बात कर रहे हैं, किंतु द्रव्य को अगर सरल भाषा में बोले ना तो उसका अर्थ होता है वस्तु, पदार्थ। जैसे ये है ना कि ये मोबाइल एक पदार्थ है, ये पेन, पेंसिल एक पदार्थ है, तो वैसा ही पदार्थ। तो विश्व में कितने पदार्थ हैं कि जाति की अपेक्षा से 6 प्रकार की चीजें ही पाई जाती है, उसे कि हम द्रव्य, शास्त्रीय भाषा में उसे द्रव्य कह देते हैं और सरल भाषा में उसे वस्तु कहते हैं, कि वस्तु किस पूरी दुनिया में जाओगे तो 6 प्रकार की चीजें ही मिलेंगी, पर हम सिर्फ किसको मानते हैं, पुद्गल को ही हम वस्तु मानते हैं, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश काल हमको दिखते नहीं है, जीव दिखाई नहीं देता है, तो हम बस इस संसार में पुद्गल 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 है, वही एक वस्तु है। तो यहाँ जो द्रव्य शब्द लिखा है ना वही द्रव्य है, पर द्रव्य के और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वस्तु भी बोलते हैं द्रव्य को, पदार्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि जैसे एक पानी अगर बहुत सारे किसी अलग अलग पदार्थों का संयोग करे तो क्या होता है, भयो बहु भांति पहचान्यो न परतु है, कि वो अलग ही हो जाता है, पहचानने में ही नहीं आता है कि ये पानी है या कुछ और है। किसके कारण से, दर्बानुजोग, पर द्रव्य के संयोग से। जैसे पानी में कलर डाल दिया और शक्कर डाल दिया तो उसको नाम भी उसको पानी नहीं बोलेंगे, उसका नाम ही क्या बोल देंगे, शरबत। नींबू के साथ कर दिया तो नींबू पानी, शिकंजी, शिकंजी नाम दे दिया, तो उसको कोई पानी मानने को भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने परद्रव्य का संयोग किया, परद्रव्य के संयोग से वो उस पहचानने में भी नहीं आता है कि ये पानी है। फिर क्या लिखा, फिरी काल पाई दर बानु जोग दूरी होत, द्रव्यानि योग नहीं समझना है इस दरबानु जोग को, कि द्रव्यों का संयोग, फिर जब कोई वस्तु पर वस्तु का संयोग जैसे ही दूर हो जाता है तो क्या होता है, अपने सहज नीचे मार्ग डरतु है, फिर समझ में आ जाता है कि ये तो पानी है, अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और उसका स्वभाव क्या है, नीचे की ओर बहना, है ना। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है, ऊर्ध्व गमन करना, पानी का स्वभाव क्या है, नीचे की ओर बहना। ये तो उदाहरण दे रहे हैं ऐसे ही पानी का, तो पानी नीचे की तरफ बहने लगता है। तो क्या बताया इस उदाहरण में कि पानी अपने अस्तित्व को खो देता है। कब खो देता है, कि जब वो पर वस्तु का संयोग करता है, किसी भी वस्तु का संयोग करता है पानी, तो वो अपने अस्तित्व को खो देता है, पहचानने में ही नहीं आता है कि वो पानी है। और जैसे ही पर वस्तु का संयोग दूर होता है तो वो अपने सहज स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ठीक है, ये तो उदाहरण था। अब इसका सिद्धांत क्या है, तेसे यह चेतन पदार्थ विभावतासो गति जोनी बेस भव भावरी भरतु है, कि वैसे ही यह चेतन पदार्थ, कौन सा चेतन पदार्थ, कि मैं, मेरी बात चल रही है, कि वैसा ही मैं चेतन पदार्थ विभावों का संयोग करने से, विभाव भावों का संयोग किया, मोह राग द्वेष का संयोग किया, मोह के परिणाम राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम किए, तो उसके कारण क्या होता है
कि जीव अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। और क्या होता है, गति जोनी भेष भव भावरी भरतु है। 4 गति और 84 लाख योनियां, गति और योनि, 4 गति की 84 लाख मतलब जातियां, 4 गति तो अपन बहुत मोटी बोलते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। कितने दिखते हैं कीड़े मकोड़े, एक बार जंगल की सैर करके आ जाओ, पता चलेंगे कितने तरह के तिर्यंच गति के जीव होते हैं। कीड़े मकोड़े इतने तरह के, वो लाल कलर का, काले कलर का, नीले कलर का, कितने कलर के दिख जाते हैं। तो ऐसे 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। मतलब जीव अपने अस्तित्व को खो देता है, उसको कोई जीव नहीं कहेगा, मुझे कोई जीव नहीं, मुझे क्या नाम से, कि ये स्त्री है, मनुष्य है, ये तिर्यंच है, ये नारकी है। किसके कारण से, कि जब विभाव भावों का संयोग किया, विभाव भावों के संयोग से जीव अपने अस्तित्व को ही खोकर और ये गति और योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। कभी बोलते हैं अपन किसी को भी ऐसे बोलते हैं कि अनीता आंटी को कि हे जीव आप कैसे हो, बोलते हैं? जीव तो बोलते ही, पहचानते ही नहीं है कि जीव क्या, हम तो उसको नाम से, जिस गति योनि में चले गए उसी के नाम से समझते हैं, जीव मानने को तैयार नहीं है। किसके कारण से, परद्रव्य के संयोग से। फिर क्या है, सम्यक स्वभाव पाई अनुभव के पंथ धाई, बंध की जुगति भानी मुक्ति करतु है। किंतु ये अनुभव की प्रशंसा कर रहे हैं ना, किंतु जैसे ही अपने सम्यक स्वभाव को पाता है और पर का संयोग दूर हो जाता है और अनुभव के मार्ग पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, बंध की जुगति भानी मुक्ति करतु है, कि बंध का अभाव होके, बंध को नष्ट करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, कि पहली बात कि पर भावों का या विभाव भावों का संयोग दूर हो जाता है, विभाव पर से दृष्टि हट जाती है और मोक्ष मार्ग पर या आत्मा का अनुभव कर लेता है, तब वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। ऐसा ये 31 नंबर का छंद था। मुख्य रूप से इस छंद में यहाँ और ये 30, 29, 30, 31 इन तीनों छंदों में मुख्य रूप से आत्मानुभव की ही बात की है, अनुभव की प्रशंसा की है। क्यों की है, ताकि हमको अंदर से ललक जगे कि हाँ मुझे भी आत्मानुभव करना है, मोक्ष में जाना है। और कितना सरल काम है कि सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा एक्सपीरियंस करना है, बहुत बड़ा भारी काम नहीं। कल बताया था ना कि कुछ बनाना हो तो मेहनत का काम है, बना बनाया भगवान आत्मा है, बस मैं आत्मा हूं इतना सा अपने को मानना है, तो उसका नाम है आत्मा का अनुभव होना। ठीक है, अब अपन इसका एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं। पढ़िए अनीता आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जिस प्रकार जल का एक वर्ण है, परंतु गेरू, राख, रंग आदि अनेक वस्तुओं का संयोग होने पर अपने अनेक रूप हो जाने से पहचान में नहीं आता, फिर संयोग दूर होने पर अपने स्वभाव में रहने लगता है। उसी प्रकार ये चैतन्य पदार्थ विभाव अवस्था में गति योनि कुल रूप संसार में चक्कर लगाया करता है। पीछे अवसर मिलने पर जिस स्वभाव को पाकर अनुभव के मार्ग में लगकर कर्म बंधन को नष्ट करता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, ठीक है, ये छंद हो गया अपना 31 नंबर का छंद। अब हमको 32 नंबर के छंद से, अब ये 32, 33 और 34 ये तीनों एक प्रकरण है, यहाँ से नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ना। अपन ने पहले नयों का प्रकरण पढ़ा, उसके बाद अनुभव का प्रकरण पढ़ा, अब यहाँ से एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है। देखो अपन पढ़ेंगे तो समझ आएंगे, तीनों छंद कनेक्टेड हैं, 32, 33 और 34 नंबर के छंद तीनों कनेक्टेड हैं। अब इसमें 32 नंबर में क्या लिखा, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है। देखो ये नया प्रकरण क्यों कह रही हूँ, कि अभी तक अपन सारी क्लासों में क्या पढ़ते आए कि जीव द्रव्य कर्म भी नहीं करता है, भाव कर्म का करता भी नहीं है, नो कर्म का करता भी नहीं है। नो कर्म मतलब पर पदार्थ का,
पर पदार्थों का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि जीव और पुद्गल या दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है दो द्रव्यों के बीच में। इसलिए नौ कर्म का कर्ता जीव नहीं है, द्रव्य कर्म का कर्ता भी जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य कर्म पुद्गल से बने हैं, अपन आगे के छंदों में बात करके आए ना, क्योंकि वो कारमाण वर्गणा से बने हैं और कारमाण वर्गणा पुद्गल है, इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता भी जीव नहीं है। और भाव कर्म का कर्ता भी हम पहले पढ़ के आए कि भाव कर्म का कर्ता भी जीव नहीं है। किंतु अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म का कर्ता है, कर्म का कर्ता है, यानी कौन से कर्म यहाँ लिए हैं? भाव कर्मों का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव है। तो ऐसा कैसे, क्यों कह रहे हैं कि भाव कर्म का कर्ता है? देखो बहुत अच्छे से इस छंद में समझाया कि जीव भाव कर्म का कर्ता क्यों है। छंद बोलते हैं, ये दोहा है, एक बार बोलते हैं साथ में। निशिदिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्याति जीव, ताते भावित कर्म को करता कयो सदीव। एक छोटी सी बात में समझा दिया कि रात दिन यह मिथ्या दृष्टि जीव, ये मिथ्यात्वी जीव, यानी अपनी बात चल रही, अपन मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि यानी मूर्ख जीव। मूर्ख जीव यानी मूर्ख किसे कहते हैं? कि जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, उसका नाम मूर्खता है ना। सोने को चांदी मान लेना, चांदी को दूध को पानी मान लेना, पानी को दूध मान लेना, कुछ भी जो ऐसी हरकतें करे उसे हम क्या कहेंगे? कि ये मूर्ख है, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानता है। तो यहाँ पर क्या लिखा? धरे मिथ्यात्वी जीव, कि क्या? निस्दिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्यात्वी जीव, कि रात दिन मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व भाव ही करता रहता है। देखो पूजा की लाइन आती है ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, है ना। तो दिन रात शुभ अशुभ भाव करते हैं या कहें मिथ्यात्व भाव करता है। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन मिथ्यात्व भाव करता है, ताते भावित कर्म को करता कयो सदीव। ये भावित यानी भाव कर्म, मैं यहाँ कह रही थी ना, भाव कर्म का कर्ता बता रहे हैं। नौ कर्म और द्रव्य कर्म का कर्ता जीव है ही नहीं, किंतु भाव कर्म का कर्ता भी कौन है? कि मिथ्या दृष्टि जीव ही भाव कर्म का कर्ता है। समझ में आया? बिल्कुल, कि द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? कि न मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि है। नौ कर्म का कर्ता कौन है? कि मिथ्या दृष्टि भी नहीं है और सम्यक दृष्टि भी नहीं है, किंतु भाव कर्म का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव को कहा है। और क्यों कहा, उसका यहाँ एक लॉजिक दे रहे हैं कि वो रात दिन मिथ्यात्व भाव ही करता रहता है ना, इसलिए उसे कह दिया कि तू ही इसका करता है। जैसे कि होता है ना कि कोई व्यक्ति हो, वो रात दिन चोरी करता रहे तो उसे क्या कहने लगते हैं? चोर। उसका नाम तो हो भले महेंद्र सुरेंद्र, कुछ भी नाम हो, किंतु उसको कोई महेंद्र सुरेंद्र के नाम से नहीं जानेगा। क्या नाम से जानेंगे? ये तो चोर है। क्यों है चोर? क्योंकि ये रात दिन चोरी करता है, इसलिए उसका नाम ही चोर रख दिया। तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन मिथ्यात्व भाव करता रहता है, इसलिए उसे मिथ्यात्वी ही कह दिया, उसे भाव कर्म का कर्ता ही कह दिया। देखो यहाँ मुझे एक बात खास जो बतानी है वो ये है कि मोह राग द्वेष, अपन ये तीनों चीजों को एक मानते हैं, है ना, पर तीनों अलग अलग है। मोह अलग है और राग द्वेष अलग है। मोह किसका भेद है? अगर हम द्रव्य कर्म की भी बात करें तो दर्शन मोहनी का भेद मोह है, और राग द्वेष क्या है? चारित्र मोहनी का भेद है ना। अब मोह का मतलब क्या होता है? उल्टी मान्यता, जैसा है वैसा नहीं मानना, उसका नाम मोह है। जैसा है वस्तु उसे वैसी नहीं मानना, और वो गलती हम कब से कर रहे हैं? कि अनादि से कर रहे हैं, कि मैं आत्मा हूं किंतु अपने को शरीर मानना।
मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं किंतु अपने को परद्रव्य का कर्ता मानना, मुझ में अनंत गुण है किंतु अपने को दीन दरिद्री मानना। तो ये सब जैसा नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना, तो ये मिथ्यात्व भाव है। और राग और द्वेष, अब ये बताओ अपन तो क्या करते हैं कि मुझे अपने बच्चे से बहुत मोह है ना। अब अपन द्वेष को मोह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आभा भाभी, द्वेष मोह है कि नहीं है? द्वेष भी मोह ही है कि मोह मतलब उल्टा मानना, गलत मानना। तो अपन राग और मोह को एक समझते हैं, है ना। मुझे मेरे बच्चों से बहुत मोह है, मुझे मेरे बच्चों से बहुत राग है, तो हम राग और मोह को एक मानते हैं बोलने में और समझने में भी, किंतु वास्तव में मोह और राग दो अलग चीजें हैं। राग मतलब पसंद करना और मोह मतलब अपना मानना, उल्टी मान्यता। तो द्वेष में भी उल्टी मान्यता हो सकती है कि नहीं, कि ये मेरा शत्रु है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये मुझे मारना चाहता है, तो ये द्वेष हुआ, है ना। और ये मोह है कि नहीं है? क्योंकि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता है, इसलिए उल्टी मान्यता भी है और द्वेष भी है। समझ में आया? तो द्वेष और मोह, द्वेष को भी मोह कहते हैं, राग को भी मोह कहते हैं। बेला भाभी समझ में आ रही है बात? अपन मोह और राग को एक समझते हैं। द्वेष को मोह क्यों कहते हैं, ये समझ में नहीं आया। द्वेष को, मोह का मतलब क्या हुआ? उल्टी मान्यता, है ना। हाँ। मोह मतलब उल्टी मान्यता, जैसा है वैसा नहीं मानना। अब अपन ने किसी व्यक्ति से गुस्सा किया, द्वेष किया, क्या सोच के कि ये मुझे मारना चाहता है, ऐसा समझ के हमने उससे द्वेष किया, गुस्सा किया। अब इसमें हम मोह का उल्टी मान्यता है कि नहीं है? ये कि उल्टी मान्यता है, क्योंकि एक सब अपने आयु कर्म से जीते और मरते हैं, किंतु मैंने माना कि ये मुझे मार सकता है, तो ये मेरी उल्टी मान्यता है, इसलिए ये मोह भाव भी हुआ और द्वेष तो हम कर ही रहे हैं। तो राग के साथ भी मोह है और द्वेष के साथ भी मोह है। किसका? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का। और जो ज्ञानी जीव होते हैं उनके राग द्वेष होते हैं। उनके कैसे होंगे? कि वो राग कर रहे हैं किंतु उसे अपना नहीं मान रहे हैं। अपने बच्चों से राग तो कर रहे हैं किंतु मोह नहीं कर रहे हैं। देखो कितनी फेमस वाली लाइन है ना ये, मेरी भावना में आती है ना, मेरी भावना है ना, वो बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिसने राग द्वेष कामादिक, उसकी आखिरी लाइन क्या है? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, है ना। क्या अर्थ हुआ इसका? कि प्रेम तो आपस में सब कोई करें किंतु मोह नहीं करें, है ना। मोह नहीं करें मतलब अपना नहीं माने या उल्टी मान्यता नहीं करें। आपस में प्रेम, तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, वो फैले प्रेम परस्पर जग में तो करते हैं, प्रेम तो सबसे करते हैं किंतु मोह नहीं करते हैं, उल्टी मान्यता नहीं करते हैं। वैसे ही द्वेष में लगा लेना कि द्वेष तो करता है, ज्ञानी जीव भी युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, द्वेष तो करता है किंतु मोह नहीं है, अर्थात उल्टी मान्यता नहीं है। वो सोच के ये युद्ध नहीं करेगा कि मेरे मारने से ये सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा, ऐसा सोच के युद्ध नहीं करेगा कि वो अपने आयु से मरेगा, किंतु क्रोध आ रहा है उसे, किंतु वो ये जानता है कि ये मरेगा अपने आयु कर्म से। समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन मिथ्यात्व भाव करता है, मोह भाव करता है, इसलिए भाव कर्म का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव को कहा जाता है ना। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म का करता है ना। यहाँ पर ये मिथ्या भाव मतलब मोह भाव लेना, और भाव कर्म का मतलब ये तीनों ले लेना, मोह, राग और द्वेष, तीनों का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव को कहा जाता है। जो दिन रात जो काम करेगा ना, उसका कर्ता वो ही है। हम रात दिन खाना बनाते रहते हैं ना, इसलिए हमको
हम उसके कर्ता कहे जाते हैं कि रात दिन हम करते ही क्या है, खाना 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 खाना। तो सब यही कि हाँ मम्मी खाना दो, हस्बैंड आएंगे खाना दो, कि रात दिन जो काम करते हैं उसका कर्ता उस जीव को कहा जाता है। ज्ञानी जीव रात दिन ज्ञान करते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का कर्ता कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, इसलिए भाव कर्म का कर्ता मिथ्या दृष्टि को कहा जाता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कर्ता कयो सदीव, कहा जाता है। वास्तव में तो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो राग भाव ज्ञानी भी नहीं करता है, अज्ञानी भी नहीं करता है, किंतु अज्ञानी को राग भाव का कर्ता कहा जाता है। कहा जाता है में अर्थ समझ में आया? कहा जाता है कि वास्तव में नहीं है पर ऐसा बोल देते हैं, है ना। इसे कहते हैं व्यवहार नय, कि एक समय का सत्य, उसे व्यवहार कहते हैं ना, एक समय का सत्य, कि एक समय के लिए कि हाँ वो उसकी एक हालत को देख के कि वो रात दिन मोह राग द्वेष के परिणाम करता है ना, इसलिए हमने मिथ्या दृष्टि जीव को उसका कर्ता कह ही दिया, है ना। वास्तव में तो जीव मात्र, कोई भी जीव मोह भी नहीं करता है निश्चय नय से, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, सिद्ध के समान शुद्ध है। किंतु यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव को कर्ता क्यों कह रहे हैं? कि उसकी गंदी आदत को देखकर, उसकी गंदी आदत है, पूरा दिन मोह राग द्वेष करने की आदत है, उसकी आदत जैसे चोर की आदत रात दिन चोरी करने की है, इसलिए हमने उसका नाम ही चोर रख दिया। तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को कर्म का कर्ता कह दिया जाता है। ठीक है, ये 32 नंबर का छंद हुआ। इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए। बेला भाभी पढ़िए, आप अनम्यूट हैं तो। मिथ्यात्वी जीव अपनी भूल से पर द्रव्य को अपना मानता है, जिससे मैंने यह किया, यह लिया, यह दिया इत्यादि अनेक प्रकार के रागादि भाव किया करता है। इससे वह भाव कर्म का कर्ता होता है। मतलब वही मोह करना, मतलब अपना मानना इसीलिए है, अदरवाइज मान्यता में छोड़ा तो फिर वो फिर नहीं उसका होगा। वो करता नहीं है, फिर राग द्वेष होते करता है। रहेंगे, फिर भी ज्ञानी के जैसे उसे करता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मोह के साथ में राग द्वेष कर रहा है, इसलिए भाव कर्म का कर्ता उसे कहा जाता है और ना। मात्र भाव कर्म ही कर सकता है इंसान। मतलब जीव, हाँ भाव अपन ने बताया ना, द्रव्य जीव, कर्म और नौ जीव होगा, कर्म हाँ तो जीव, कोई भी नहीं करेगा, ज्ञानी कोई भी जीव नहीं भी कर नहीं, अज्ञानी भी नहीं। और भाव कर्म का भी कर्ता कहा जाता है। क्यों कहा सकता, जाता है? क्योंकि होता वो है। रात दिन वो कार्य करता है, इसलिए, है ना। ठीक है। भावार्थ भी हो गया, भावार्थ। हाँ, भावार्थ ही पढ़ा मैंने। मिथ्या दृष्टि, अच्छा ये ऊपर मिथ्या दृष्टि जीव हाँ सदैव मिथ्या भाव किया करता है, इससे वह भाव कर्मों का करता है, अर्थ ही है। हाँ ठीक है। चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं। इसके बाद वाला 33 नंबर का छंद चौपाई छंद है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्वी जीव कर्म का करता है और ज्ञानी अकर्ता है। ऊपर के छंद में क्या कहा था? अज्ञानी करता है भाव कर्म का। अब यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी कर्म का करता नहीं है। तीनों, अब इसके बाद वाला जो छंद है ना, ये देखो 34 नंबर का छंद, कि ज्ञानी है वह कर्ता नहीं है। मतलब इन तीन छंदों में ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी है और भाव कर्म का कर्ता ज्ञानी नहीं है। इन तीन छंद का सारांश ये है। अब अपन इसको पढ़ते हैं 33 नंबर का छंद। करे करम सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। बहुत फेमस है, कई मंदिरों में लिखा हुआ भी, हमारे उज्जैन के मंदिर में भी लिखा हुआ है, करे करम सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। लाइन से ही समझ में आ जाए कि जो कर्म करता है वो कर्म का कर्ता कहा जाता है, और जो जानता है उसे जाननहारा कहा जाता है। जाननहारा किसका नाम है पता है? जीव का। जाननहारा मतलब ज्ञाता।
ज्ञान करने वाला है इसलिए उसे ज्ञाता कहते हैं, है ना। और जो ज्ञाता, जैसे जीव के नाम है ना, ज्ञाता और दृष्टा। जीव दर्शन करने वाला है, दर्शन मतलब दर्शनोपयोग वाला दर्शन, दर्शन करने वाला है इसलिए दृष्टा है। ज्ञान करने वाला है इसलिए ज्ञाता है। जीता है इसलिए जीव है, जो जीवित रहता है, जीता है इसलिए जीव है। तो ज्ञाता को ही यहाँ जाननहारा शब्द दे रहे हैं कि जो कर्म करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो जानता है उसे ज्ञाता कहते हैं। जो करता नहीं जाने सो ही, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, और जो जाने सो करता नहीं होवे। जो जानता है वो करता नहीं हो सकता। दोनों ही वही बात, हर एंगल से आपको जिस एंगल से हमारे दिमाग में फिट हो जाए ना, उस एंगल से समझ लो कि अगर जो करने की बात करता है, जो करता है, तो ठीक है, तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम ही करता है। किसके करता? कि तुम भाव कर्म के करता हो। ये कहने से खाली भाव कर्म का कर्ता कह दिया तो उससे परेशानी क्या हुई कि जो उसके कारण जो कर्ता बनता है ना, उसके फल का भोक्ता भी वही होता है। ये नियम है कि जो कर्ता होगा वो ही भोक्ता होगा, है ना। जैसे अपन ने कई बार पहले भी बताया था कि मैंने कहा कि मैंने आज खाना बनाया, है ना, मैं कर्ता बनी। तो अब किसी ने खाना खाया तो किसी ने उस खाने की तारीफ करी, तो वो तारीफ किसको मिलेगी? कि जो कर्ता हुआ उसी को तारीफ मिलेगी। खाना खराब बन गया तो सबने कहा छी छी, आज तो बहुत गंदा खाना बना, तो किसको इंसल्ट होगी? कि जो कर्ता बना है उसी को इंसल्ट होगी। तो जो कर्ता बनता है वो ही उसके फल को भी भोगता है। तो अगर मैं कर्ता बनती हूँ, भाव कर्म का कर्ता मैं बनी कि मैंने मोह का परिणाम किया, राग का परिणाम, राग के परिणाम में सब परिणाम आ गए, घर गृहस्थी के, मंदिर के, पूजा के, स्वाध्याय के, जो भी मैं कर्ता बनती हूँ, इसलिए जो उसका फल मिलता है, पुण्य का फल, पाप का फल मिला, तो उन सब की पुण्य और पाप के फल की भोक्ता भी मैं ही बनती हूँ। समझ में आया? ये आगे जब सर्व विशुद्ध अधिकार पढ़ेंगे ना अपन, आगे अंतिम अधिकार है, अंतिम द्वार है, तब उसमें ये बात और क्लियर होगी कि जो कर्म का करता है वो उसे, जो करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो जानता है उसे ज्ञाता कहते हैं, जो करता है वो ज्ञाता नहीं होता, और जो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं होता। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरफ के दोनों जीवों की बात यहाँ पर कह दी। इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, आभा भाभी पढ़िए इसका अर्थ। जो कर्म करे वह करता है, और जो जाने सो ज्ञाता है। जो करता है वह ज्ञाता नहीं होता, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं होता। मूढ़ और ज्ञानी दोनों देखने में एक जैसी क्रिया करते हैं, परंतु दोनों के भावों में बड़ा भेद रहता है। अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्रावस में बंध को प्राप्त होता है, और ज्ञानी ममत्व के अभाव में अबंध रहता है। हाँ, अपन ने बात की ना कि उसका फल, बंध मतलब चारों गति में परिभ्रमण करना। जो कर्ता बनता है तो वो कर्मों से बंधता भी है, उसका फल, कर्मों का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। देखो, एक अपने साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि अपन है ना, ज्ञाता और कर्ता दोनों बनना चाहते हैं। मतलब मैं तो अपनी बात बताती हूँ, आप लोगों की तो मालूम नहीं, कि अपन मंदिर में होते हैं ना, तब तो अपन क्या सोचते हैं, हाँ मैं सच में पर द्रव्य का करता नहीं, मंदिर में हो या स्वाध्याय कर रहे हो, तब तो अपन ज्ञाता 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 बनते हैं कि हाँ सही बात है, सब काम में तो निमित्त मात्र हूँ, सब उपादान से होता है, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं कर। और जहीं स्वाध्याय खत्म हुआ, मंदिर से जैसे ही गए, घर गए, खाना बनाना शुरू कर दिया। तो अभी पूछा किसी ने कि अरे तुम अभी तो कह रहे थे, अरे वो तो मैं वहां मंदिर में तो मैं ज्ञाता हूँ, किंतु घर में तो मैं करता हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कैसे खाना बनेगा। तो मैं मंदिर में तो ज्ञाता हूँ और घर पे करता हूँ। ऐसे अपन अपने आप को होशियार, डबल होशियार। सच्ची में मतलब सच्ची बात है कि हम जब तक स्वाध्याय करते हैं तो लगता है बिल्कुल सही बात है,
परद्रव्य पुद्गल और मेरे में अत्यंत अभाव है, मैं बिल्कुल परद्रव्य का करता नहीं हूँ, ऐसा समझते हैं। और जहाँ जैसे ही घर में घुसे कि मेरे बच्चे, बच्चों का काम मुझे करना है, घर का काम मुझे करना है, तो हम ज्ञाता और कर्ता दोनों बनना चाहते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक जीव दोनों नहीं बन सकता। जो ज्ञाता है वो मंदिर में भी ज्ञाता है, घर में भी ज्ञाता है, और जो करता है वो मंदिर में स्वाध्याय में भी करता है और घर पे आके भी करता ही है ना। मतलब यहाँ मान्यता की बात है कि जिसकी मान्यता करने की है तो वो हर जगह करता ही है, और जिसकी मान्यता ज्ञाता रहने की है वो हर जगह ज्ञाता ही है। चलिए 34 नंबर का और छंद पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है अभी फिर, क्योंकि अगला प्रकरण 2 ही छंद बचे हैं अब, 35 और 36, फिर ये अध्याय, ये द्वार खत्म हो जाएगा। तो ये अंतिम छंद और देख लेते हैं। ज्ञान मिथ्यात्व न एक, नहीं रागादिक ज्ञानमयी, ज्ञान कर्म अतिरेक, ज्ञाता सो करता नहीं। क्या लिखा कि ज्ञानी है वह करता नहीं है। ज्ञान मिथ्यात्व न एक, नहीं रागादिक ज्ञानमयी। दो अलग अलग चीजें, ज्ञान अलग है और मिथ्यात्व अलग है ना। और ज्ञान अलग है और राग अलग है। ज्ञान अलग, मिथ्या, मतलब टोटल 3 चीजें हो गई, मिथ्यात्व, राग और ज्ञान, 3 चीजें हुई ना। देखो ज्ञान और मिथ्यात्व एक नहीं है और ज्ञान और राग भी एक नहीं है, तो 3 चीजें हो गई। ज्ञान अलग है, मिथ्यात्व अलग है और राग अलग है। ज्ञान कर्म अतिरेक, ज्ञाता सो करता नहीं। ज्ञान अतिरेक मतलब भिन्न भिन्न है, ज्ञान और कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं, और जो ज्ञाता जीव है वह कर्म का करता नहीं है। इसको और मुझे लगता है थोड़ा सा भी, ज्ञान और राग अलग अलग क्यों हैं, इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। एक बार अर्थ सुशीला आंटी पढ़ दीजिए इसका 34 नंबर का। अनम्यूट कर लो पहले आपने आपको, अनम्यूट नहीं किया। ज्ञान भाव और मिथ्यात्व भाव एक नहीं है, और न ज्ञान में रागादि भाव होते हैं। ज्ञान से कर्म भिन्न है, जो ज्ञाता है वह करता नहीं है। हाँ, मतलब इसमें क्या बता रहे, ज्ञान और मिथ्यात्व भाव दोनों अलग हैं और ज्ञान और राग अलग है। जैसे इतनी बार बताया ना कि राग को भी जानने वाला ज्ञान है। देखो ज्ञान और राग में अंतर बता सकते हैं, किसी को आता है तो हैंड्स अप करो अपना, ऐसे में ज्ञान और राग क्यों अलग अलग है, कोई एक रीजन बताओ। हाँ बेला भाभी बोलिए। ज्ञान में राग आता है, हाँ, ज्ञान में आ सकता है, ज्ञान राग को भी जानता है, तो दो अलग जानता अलग है, चीज आता हुई है। ना, एक जानने में आने वाली और एक जो जान रहा है वो। वेरी गुड। और ज्ञान और राग में और क्या अंतर है? हाँ अनीता आंटी बोलिए। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, राग पर के निमित्त से होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कि ज्ञान, जब भी राग होगा तो पर के संयोग से होगा, और जब भी ज्ञान होगा, ज्ञान करने के लिए मुझे अभी ज्ञान करना है तो मुझे किसी ज्ञेय की भी जरूरत नहीं है कि कोई मुझे अन्य द्रव्य चाहिए तब मैं उसका ज्ञान करूं, है ना। तो ज्ञान तो स्वभाव से होता है और राग है वो पर के निमित्त से होता है। और आभा भाभी, सुशीला आंटी। ज्ञान खुद का स्वभाव है और ये पर्याय में होते हैं। हाँ, ज्ञान स्वाभाविक भाव है और ये विभाव भाव है, और ये पर्याय में एक समय की, इसको हम ये कह सकते हैं ज्ञान तो परमानेंट रहता है किंतु राग क्षणिक होता है। अभी अपने को राग उत्पन्न हुआ, एक समय बाद द्वेष हो जाएगा, एक समय बाद फिर कुछ और परिणाम, एक समय बाद कुछ और परिणाम, किंतु हम जानना तो प्रति समय कर रहे हैं, किंतु राग एक समय हुआ, एक समय द्वेष हुआ, एक समय क्या परिणाम हुआ, एक समय क्रोध हुआ, मान हुआ, ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, क्षणिक चीजें हैं, और ज्ञान हमेशा बने रहने वाली चीज है। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अगली क्लास अब सैटरडे संडे लेंगे, तब थोड़ा सा ज्ञान राग की चर्चा करके 35-36 नंबर का छंद एक बार करके ये अध्याय खत्म करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।
जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़ रीत, भव सागर